हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्विज 40 और आज का जो टॉपिक है हमारा वो आपका फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड है एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड क्विज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड फैक्ट्रीज एक्ट केम इनटू फोर्स। कौन से साल में, कौन से ईयर में फैक्ट्रीज एक्ट फोर्स में आया या लागू हुआ। तो ऑप्शन है आपके 23 सितंबर 1948, 1 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 एंड 12 सितंबर 1948 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज 1 अप्रैल 1949. Let's move forward. Next question is, how many days in advance does the occupier of a factory premise give notice to occupancy of the chief inspector? कितने दिनों के एडवांस पे उसको नोटिस देना होता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1, दैट इज़ 15 डेज। 15 डेज के टाइम पे ऑक्यूपायर जो है फैक्ट्री का, उसको जो चीफ इंस्पेक्टर है उसको नोटिस देना होता है अबाउट द ऑक्यूपेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर थर्ड, which provisions regarding health are mentioned in the section 11 to 20 in factories act? किस तरीके की जो हेल्थ के प्रोविजंस हैं वो मेंशनड हैं, ये आपको बताने हैं सेक्शन 11 से 20 तक। ये सेक्शंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चन इन पे आता है। ऑप्शंस हैं आपके क्लीनिनेस, डस्ट एंड फ्यूम्स, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब ये आपके स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसके बाद ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ओनली बी एंड सी, ओनली ए एंड डी, नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इन सब के बारे में आपका सेक्शन 11 से 20 तक दिया हुआ है फैक्ट्रीज एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट आफ्टर हाउ मेनी ईयर शुड द फैक्ट्री प्रेमिस बी पेंटेड एंड रिफर्बिश्ड। जो फैक्ट्री की प्रेमिसेस है वो कितने साल में आपका फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग पेंट होना चाहिए और रिफर्बिश्ड होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड एनुअली। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1, दैट इज 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में फैक्ट्री जो है अच्छे से पेंट होनी चाहिए और रिफर्बिश्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 2 इन फैक्ट्रीज एक्ट हु विल बी कॉल्ड एज एन एडल्ट। सेक्शन 2 की अगर हम बात करें फैक्ट्रीज एक्ट में तो किसको हम एडल्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके, अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज, अ पर्सन हु इज लेस देन 19 ईयर्स ऑफ एज, a person who has completed 24 years of age, a person who has completed 18 years of age, and the right answer is option 4, that is 18 years. 18 years जिसने complete कर लिया उसको हम adult बोलते हैं। Next question, section 2G under the act defines, section 2G जो है सब क्लॉज सबसेक्शन G, उसमें क्या डिफाइन करते हैं हम। ऑप्शन है आपके फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वर्कर एंड ऑक्यूपेंट्स, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। Next question, what numbers of employees then the employer has to provide a canteen according to Factories Act? Options are 250, 510, 320 and 100. And the right answer is option 1, that is 250. Next question is, which of the following diseases is not mentioned in the section 89 of Factories Act? And the options are anthrax, asbestos, phosphorus and आपका pneumonia. And the right answer is ऑप्शन 4, दैट इज निमोनिया। निमोनिया आपका सेक्शन 89 में मेंशन नहीं है, ये डिजीज निमोनिया कवर नहीं होता है सेक्शन 89 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कंपनी हैज डैश नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देन द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेफ्टी ऑफिसर इज मैंडेटरी अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। कितने एम्प्लॉइज होने चाहिए फैक्ट्रीज एक्ट में सेफ्टी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के लिए। इन द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज 1000। 1000 वर्कर्स पे सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट या फिर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटनेस सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट इज वैलिड फॉर हाउ मेनी मंथ्स। फिटनेस सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड किया जाता है सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग वो कितने दिनों तक या कितने मंथ्स तक वैलिड होता है। ऑप्शंस आर 10 मंथ, 24 मंथ, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के लिए ये आपका वैलिड होता है सबसेक्शन 2 में प्रोवाइड किया गया फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। आई होप ये क्वेश्चंस आपके आईआर के सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एंड आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।